सेशन को शुरू करते हैं। आपको पता है कि सेशन का जो हमारा एजेंडा होगा वो ये होगा कि हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्यूएम का जो रिवीजन सेशन है वो किस तरीके से हमने लेना है। कोर्स की कंप्लीट कवरेज करेंगे, कंप्लीट कोर्स कवरेज होगी और इस दफ़ा हम लोग इसमें कुछ और चीज़ें भी करेंगे। आपको याद होगा हम लोगों ने जो पिछली दफ़ा सेशन किया था उसमें हमारी जो कोशिश थी वो ये थी कि हम कोर्स कवरेज के साथ-साथ कुछ थोड़े बहुत सेलेक्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लें। लेकिन हम इस दफ़ा काफ़ी सारे जो है ना वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों की डिमांड के ऊपर भी जो है ना वो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इस पूरे सेशन का मकसद ये होगा कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है उसको बेहतर किया जा सके। ठीक है जी, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कुछ बिल्कुल बेसिक प्रिपरेशन होती है और उनको शायद उन तमाम चीज़ों की दोबारा ज़रूरत नहीं होती है जो कि किसी भी रिवीजन सेशन में उनको पकड़ के ज़बरदस्ती करा दी जाती है। सो पिछली दफ़ा जो रिवीजन सेशंस किए थे, अब उसके साथ कुछ और एडिशंस जो है ना, वो मैं आप लोगों के साथ इस दफ़ा शेयर करूँगा। पिछली दफ़ा जो हम लोगों ने जो सेशंस किए थे, दीज़ वर ओनली लाइव सेशंस। ठीक है जी। इस दफ़ा मैं लाइव सेशन से बहुत आगे की बात करने वाला हूँ, क्योंकि लाइव सेशन जो थे वो तो मैंने दे दिए थे और इन तमाम लाइव सेशंस की जो रिकॉर्डिंग्स हैं, वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। तो अब एक तरह से सोचा जाए तो उस चीज़ को दोबारा पढ़ाने का, बताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा कि आपको ज़बरदस्ती मैं बिठाऊँ 3-4 घंटे और आपको वही वाली सारी चीज़ें दो बार-बार आपके दिमाग में डालता जाऊँ। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आपको इस वक़्त वहाँ पे है, आपकी प्रॉब्लम्स को सुनने वाला कोई होना चाहिए, आपके इश्यूज़ को सॉल्व करने वाला कोई होना चाहिए, जो आपके क्वेश्चन्स को देखे और उसका आंसर करे। इस सेशन को हम लोग किस तरीके से लेके चलेंगे और माशाल्लाह से एक बच्चे ने ये बात पूछ भी ली है कि सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? ऐसे क्यों हो रहा है? व्हेन वी आर गोइंग टू अ लाइव सेशन वी शुड नॉट आस्क फॉर इट्स रिकॉर्डिंग। लेकिन मेरे ख्याल से यही वो चीज़ है जो कि हमारे सिस्टम को इवॉल्व करने में मदद देगी, क्योंकि बच्चा जो है वो उसकी ज़रूरत है कि हम लोग उसे उस तरीके से डाटा दें जिस तरीके से वो उसको डाइजेस्ट कर सके। यही बात मैं आप लोगों के सामने करने वाला हूँ कि इस सेशन को मैं इस दफ़ा कैसे नए तरीके से करना चाह रहा हूँ। देखिए जनाब, मैंने दिसंबर 2020 में लाइव सेशंस किए। लाइव सेशंस मेरे स्टार्ट हुए थे। पहला सेशन हुआ था 10 नवंबर को और 10 नवंबर से लेकर हमने मेरे ख्याल से 13 या 15 दिसंबर तक लाइव सेशंस किए थे। काफ़ी सारे लाइव सेशंस किए थे। इनिशियली थोड़े कम प्लान किए हुए थे, लेकिन फिर जैसे-जैसे बच्चों के क्वेश्चंस आते गए, जैसे-जैसे सेशंस के अंदर हम लोग आगे बढ़ते गए, पूरा सिलेबस कवर करना था, सिलेबस में हर बात को डिस्कस करना था और फिर हमने कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस भी डिस्कस करने थे। तो हम लोगों ने बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव सा सेशन, जो कि पहले 5 करने थे लेकिन हमने 11 सेशंस किए और फिर उसके बाद हम लोगों ने उसमें बहुत सारे और भी चीज़ें की। तो जनाब इस सेशन के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस था। मैंने देखा कि जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है, उस वक़्त स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जो है ना वो एंगेज्ड होते हैं, ठीक है जी? वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। पहले सेशन में बच्चों ने बड़े एहतमाम से बैठे हुए थे। घरवालों को भी बता दिया था कि जी मैं क्लास लेने लगा हूँ, तो अब मुझे कोई तंग ना करे। जब मैंने चीज़ें पढ़ानी शुरू की, जब मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया, चैप्टर 10 था, बहुत ईज़ी चैप्टर था, बच्चों को आता था। बच्चे ज़रा थोड़े से खुश हुए। जब मैंने दूसरा चैप्टर पढ़ाया, बच्चों को थोड़ा-सा लगा कि हाँ यार, आज तो बड़ा काम कर लिया। जब एक-एक करके मैं हर दूसरे-तीसरे दिन बाद एक पूरा-पूरा चैप्टर पढ़ाता रहा, तो बच्चों के जो दिमाग की डिस्क स्पेस थी वो कम होती गई। उनकी अब्ज़ॉर्ब करने की कैपेसिटी जो है ना वो कम होती गई और हुआ ये कि जब मैं दूसरा या तीसरा सेशन जब मैं शुरू करता था, तो उस वक़्त बच्चे जो है ना वो वैसे ही बड़े डल से बैठे होते थे। उनको लगता था कि यार पता नहीं ये क्या है, चलो अभी सर से ये मतलब अभी सेशन ले लेते हैं, फिर बाद में इसकी रिकॉर्डिंग ले लेंगे। शुरू-शुरू में पहले-पहले दिनों में इस तरह के सवाल नहीं आते थे कि सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही 2 घंटे मैं बोलता था, 2 घंटे मेरी आवाज़ सुनने के बाद, मेरी सुरीली आवाज़ सुनने के बाद बच्चे कहते थे कि सर क्या इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? तो जनाब ये क्यों ऐसे होता है? ये चीज़ समझना ज़रूरी है। ये इसलिए ऐसे होता है कि जनाब आप एक एक ख़ास एक बच्चे की जो है ना वो रिसीविंग कैपेसिटी होती है, उसके बाद वो उसको रिसीव नहीं कर सकता, ठीक है? एक स्पीड से चलते जाते हैं, जब आप 1 डेढ़ घंटा पढ़ते हैं उसके बाद यू नीड ब्रेक, यू नीड समथिंग और यू आर वेरी राइट कि आप माँगे टीचर से रिकॉर्डिंग कि सर इसकी रिकॉर्डिंग दे दें, हम लोग अपने हिसाब से अपने टाइम से जो है ना वो कर लेंगे। हो सकता है आप लोगों ने इस क्लास से पहले भी कोई क्लास ली हो आज, तो आज आप लोग थोड़ा थके भी होंगे। तो इट विल बी अ डिफिकल्ट थिंग फॉर यू कि आप 2 ढाई 3 घंटे का सेशन पढ़ें और उसके बाद उसकी तैयारी भी करें, ठीक है? हम लोग फिर क्या करते थे, हम लोग सेशन 10 नवंबर को किया, फिर मैंने एक 11 नवंबर को सेशन किया, फिर मैंने एक 13 नवंबर को सेशन किया, तो बच्चे साथ-साथ रहे, लेकिन जैसे-जैसे मैं अगले सेशंस की तरफ जाता गया, बच्चे आहिस्ता-आहिस्ता कम होते गए। ठीक है जी। और
उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने अगले सेशंस किए, फॉर एग्जांपल अगर मैं तीसरे या चौथे सेशन की बात करूं तो बच्चों की तादाद तकरीबन 50% रह गई उस तादाद से जो बच्चे शुरू में चले थे। इसका ये मतलब नहीं था कि शुरू में जो बच्चे मेरे साथ चले थे उनकी कैपेसिटी वो सीरियस नहीं थे, वो सारे सीरियस थे, उन सब ने एग्जाम्स देने थे। बट द थिंग वाज कि वो कोप अप नहीं कर पा रहे थे, वो मेरी स्पीड के साथ चल नहीं पा रहे थे और मैं कुछ ज्यादा स्पीड से नहीं चल रहा था, मैं उसी स्पीड से चल रहा था जिस स्पीड से मैंने एग्जाम तक प्लान किया हुआ था कि हम एग्जाम तक ये चीजें करेंगे। सो द प्रॉब्लम इज कि हम लोग जब बच्चे को बैठा के उसको पूरा कंटेंट उसके सर पे थोप देते हैं तो ये उसके लिए जो है ना वो बेनिफिशियल उतना नहीं होता। तो ये चीज मैंने ऑब्जर्व की, ये चीज मैंने रियलाइज की कि इस तरीके से मैं बच्चों का उतना ज्यादा फायदा नहीं कर रहा जितना कि करना चाहिए। देन मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ठीक होती है और उनकी ट्रबल शूटिंग करने की जरूरत है। अब ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या है कि उनको एक चैप्टर आता है, जैसे बहुत सारे आप लोगों को भी आपने पढ़ा ही होगा ना, इतनी देर आप लोग पढ़ते रहे होंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आते होंगे। हो सकता है बीच में कहीं कहीं आपको जो है ना वो ट्रबल शूटिंग की जरूरत हो, कहीं पे आपको इशू आ रहा हो, कोई एरिया आपने ठीक से सॉल्व नहीं किया हो, किसी के क्वेश्चंस आपने सही सॉल्व नहीं किया हुआ है। तो ये चीज भी जरूरी है कि लाइव सेशंस के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे को बिठाया, बच्चे को फ्लो चार्ट बना बना के हर चीज जो है ना, सारे फार्मूले उसके सामने उसके मुंह पे दोबारा थोप दिए। फार्मूले तो उसके पास हैं सारे, सारे क्वेश्चंस बेसिक बेसिक की प्रैक्टिस उसने की हुई है। बट व्हाट इज लैकिंग इज कि हम लोगों ने उसकी ट्रबल शूटिंग करनी है, उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है और उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है। ठीक है जी। आखिरी दिनों में टीचर बच्चे को इसलिए चाहिए होता है कि टीचर से वो सवाल पूछे कि सर ये वाले सवाल में ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम मुझे आ रही है। ठीक है। वो टीचर से ये नहीं ढूंढ रहा होता कि सर मुझे पढ़ा दें कि ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है या कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। आप लोगों में सबको पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एंड लॉ क्या होता है, और लॉ क्या होता है। बट यू डू नॉट नो कि एक स्पेसिफिक क्वेश्चन में आप फंसे हुए होंगे और आपको वहां पे प्रॉब्लम होगी। तो जनाब, हम लोगों ने या मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर इस एक्सपीरियंस को जब डिस्कस किया, जब हमने इस प्रॉब्लम को देखा, तो हम लोगों ने एक एवोल्यूशन निकाली। इसमें से हम लोगों को पता चला कि यार हर दफा एक ही गलती करने का कोई फायदा नहीं होगा। हम लोगों को अपना ये जो सेशन है इसकी क्वालिटी प्रपोजिशन को बेहतर करना होगा। तो फिर एक जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप मॉडल जो आप लोगों को अब हम लोग देंगे इस सेशन के अंदर, या ये वाला जो सेशन है ये मैं कैसे डिफरेंट करने वाला हूँ, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। जो पिछली दफा मैंने सेशंस कराए थे, उन सेशंस में मैंने कंप्लीट कोर्स कवरेज करवा दी थी। अब वो जो कंप्लीट कोर्स कवरेज है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने चैप्टर 10 करवाया था तो चैप्टर 10 मैंने पूरा करवा दिया था। ठीक है जी। एंड यू नो कंप्लीट चैप्टर 10। ठीक है जी। सब लोगों को आता है, जिसको नहीं आता वो दोबारा यूट्यूब पे जाए और जाके वही वाली वीडियो खोल के देख ले, उसमें चैप्टर 10 मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग फाइनेंस की बात करते हैं, फाइनेंस मैंने उसमें पूरा बिल्कुल पूरी मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है। आप वहां पे जाएंगे, अगर इफ यू वांट टू रिवाइज इट तो आपने वो रिवाइज कर लेना है, वो चीज अब मैं आपको दोबारा नहीं कराऊंगा। ठीक है जी। दिस इज द एवोल्यूशन दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड हियर, कि यार बजाय इसके कि एक ही चीज को बार बार पढ़ाया जाए, जो चीज पढ़ाई जा चुकी है, जो चीज रिकॉर्ड हो चुकी है, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया जाए। जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जब हमारे पास यूट्यूब है, जब हमारे पास इंटरनेट है, जब हमारे पास मोबाइल है, तो फिर क्यों ना हम इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं और इस चीज को वन स्टेप अहेड लेके जाएं। ठीक है। हम बार दोबारा उसी चीज को दोहराने की बजाय हम लोग अब अगले स्टेप की बात करें कि अब अगले स्टेप में क्या करना है। तो जनाब सबसे पहले ये काम होगा कि ये वीडियोस जो हैं ये मैंने सही तरीके से एडिट करके नियर पियर की वेबसाइट में, नियर पियर के एक फ्री कोर्स में रख दी हैं। आपने ये वहां से जाके पढ़ लेनी है। नंबर वन इज कि कंटेंट में अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो वो क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या होगा, फिर मैं आपको दूंगा क्वेश्चन बैंक। मेरा क्वेश्चन बैंक जिसमें मैंने, अब डेफिनेटली वो सारे मेरे सवाल नहीं है, मैंने इधर उधर से हर टीचर के अच्छे अच्छे सवाल जो कि मुझे लग रहा था कि अच्छे हैं वो मैंने सारे एक जगह पे इकट्ठे कर दिए और एक क्वेश्चन बैंक बनाया है जो 420 पेजेस का है, जिसमें तकरीबन 2200-2300 के करीब सवाल हैं और वो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे हैंडआउट्स आपकी अगर ये जो विंडो है इसमें देखें तो यहाँ पे हैंडआउट्स भी नजर आ रहे होंगे। QM बुक बाय सर जाजेब के नाम से एक PDF की फाइल अवेलेबल होगी, वो आपने डाउनलोड कर लेनी है और आपने उसको सामने रखते हुए उस चैप्टर के क्वेश्चंस कर लेने हैं जो चैप्टर आपने पढ़ा है अभी वीडियोस में। ठीक है। फॉर एग्जांपल चैप्टर 10 की हम बात करते हैं और आप लोगों का टारगेट ये है कि आपने चैप्टर 10 के क्वेश्चंस करने हैं, आपको चैप्टर 10 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ उसके क्वेश्चन बैंक के सवाल कर लें, दैट विल बी इनफ फॉर दैट चैप्टर, और उसके बाद आप अगले स्टेप की तरफ मूव कर दें विच इज लाइव सेशन। ठीक है जी। हम लोग
आज से 3 दिन के बाद एक लाइव सेशन करेंगे, जिसमें मैं कुछ नहीं करूँगा, जिसमें आप लोगों के सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। ठीक है जी? चैप्टर 10 और चैप्टर 13 ये पहला एरिया है जो हम लोग करते होते हैं जब हम रिवीजन करते हैं। तो अगले 3 दिनों में आप चैप्टर 10 और चैप्टर 13 की रिकॉर्डेड वीडियोज़ देखेंगे। चैप्टर 10 और 13 के जो क्वेश्चन बैंक है वो करेंगे, जो मैंने आपको दे दिया है, आपने उसके सारे सवाल करने हैं और जो सवाल आपसे नहीं होंगे, वो आप मुझे कम्युनिकेट करेंगे। जब अगला सेशन शुरू होगा, मैं एक-एक करके उन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। ड्यूरिंग दोज़ क्वेश्चंस आप लोगों के जो सवाल होंगे, वो हम सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है? जो चीज़ें आपके माइंड में हैं। अगर आपके पास किसी और टीचर के किसी और क्वेश्चन बैंक का कोई सवाल है, तो वो आपने मेरे साथ पहले शेयर करना है, मैं उसका तरीका भी बता दूँगा, ठीक है जी? लेक्चर कहाँ से मिलेंगे, ये भी बता दूँगा। हर चीज़ बता दूँगा। ये नहीं कि आपने वो लाइव सेशन अटेंड करना है, जिसका नाम होगा क्वेश्चंस ऑन डिमांड। ठीक है जी? आप लोगों को मैं बता दूँगा कि आपने मेरे साथ कैसे क्वेश्चन शेयर करने हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है जी? वो सॉल्व कर दूँगा। देन उससे बिल्कुल अगले दिन जिस दिन हमारा लाइव सेशन है, उससे अगले दिन उसी सब्जेक्ट का, उसी चैप्टर का टेस्ट होगा, ठीक है? तो वो टेस्ट आपने देना है। अगर आपने वो टेस्ट नहीं दिया, अगर आप टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो फिर आई विल सी कि अगर आप लोगों की पार्टिसिपेशन कम होती जा रही है, तो शायद कोई लिमिटेशन लगा दी जाए कि वो लोग जो सीरियस हैं, जो वाक़ई टेस्ट देना चाहते हैं, सिर्फ़ उनके सवालों के जवाब दिए जाएँ। क्योंकि ये ना हो कि आप सीरियस ना हो, आप बस आएँ, आप आके देखें कि टीचर पता नहीं कैसे पढ़ा रहा है, चलो भई इससे सवाल ही कराते हैं, फ्री में टीचर मिला हुआ है। तो डेफ़िनेटली ये चीज़ जो है, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी। आप लोगों ने भी मेहनत करनी है, मैं भी आप लोगों के साथ मेहनत करूँगा, आप लोगों को सवाल कराऊँगा। लेकिन अगर आप आएँ और सिर्फ़ जो है ना वो सवाल लेकर चले गए और आपने टेस्ट भी नहीं किया, तो दैट विल नॉट बी ए गुड थिंग, राइट? सो ये 4 स्टेप मॉडल जो है ये मैं अब आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊँगा। नंबर 1 इज़ कि आपको पूरे कंटेंट के वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब आपने वो वीडियो लेक्चर्स करने हैं, ठीक है जी। नंबर 2 इज़ कि आपने मेरे क्वेश्चन बैंक के तमाम सवाल करने हैं पहले और किसी भी और टीचर के किसी भी और क्वेश्चन बैंक के सवाल करने से मैं आपको हरगिज़ मना नहीं कर रहा। वो आप करें, जितने मर्ज़ी करें और आप अगर उसमें से मेरे से कोई सवाल कराना चाहते हैं, तो उसका भी तरीकाकार मैं आपको बता दूँगा कि आपने वो क्वेश्चन मेरे साथ कैसे शेयर करना है, वो भी मैं करके दूँगा आपको, ठीक है? लेकिन उसका एक तरीका होगा क्योंकि इतना सारा कंटेंट है, इतने सारे लोगों ने बहुत ही हैप-हैज़र्डली काम करते हुए बहुत सारे टीचर्स ने अपने टीएज़ वगैरह से पता नहीं कहाँ-कहाँ से क्या-क्या डाटा इकट्ठा किया हुआ है। तो वो मैं तमाम चीज़ों को जो है ना वो नहीं कराऊँगा, मैं वो कमिट नहीं करता लेकिन उसमें से जो क्वेश्चंस कराने वाले होंगे, वो मैं आपको ज़रूर कराऊँगा, ठीक है जी? तीसरी चीज़ ये होगी कि लाइव सेशन अटेंड करने हैं और चौथी चीज़ ये होगी कि आपने टेस्ट देने हैं। अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि आपको ये लेक्चर्स कहाँ पे मिलेंगे, ठीक है जी? आपने जाना है nearpeer.org की वेबसाइट पे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये सबसे पहले है जी सीए, आप सीए पे जब क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको सीए के वो तमाम कोर्सेज़ नज़र आएँगे जो नियर पीयर इस वक़्त ऑफ़र कर रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि नियर पीयर और सीए मेड ईज़ी, सीए नोट्स ये सब जो हैं ये सारे मिल के काम कर रहे हैं और हम लोग बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यूएम रिवीजन सेशन बाय सर जाज़े भी आपको बिल्कुल एंड पे नज़र आ रहा है। ये हर जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको देखें टारगेट नज़र आ रहा है। टारगेट नंबर 1 है चैप्टर 10 एंड 13 का, टारगेट नंबर 2 है चैप्टर 5 एंड 6 का, टारगेट नंबर 3 है चैप्टर 11, 12, 13, टारगेट 4 एंड सो ऑन। ठीक है जी? तो टारगेट नंबर 1 है चैप्टर 10 एंड 13 का। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है जी? यहाँ पे आप लोगों को ये लेक्चर्स नज़र आएँगे। गाइडेंस अबाउट दिस सेशन, इसमें ये जो अभी सेशन चल रहा है इसकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। देन वी विल गो टू द चैप्टर 10। चैप्टर 10 पे आपको क्यूएम रिवीजन सेशन 1 चैप्टर 10, ये पिछली दफ़ा जो मैंने रिवीजन सेशन कराया था उसमें जो चीज़ें करवाई थी, ये उनकी एडिटेड वीडियो है, यानी कि उसमें से तमाम बच्चों के सवाल जवाब निकाल दिए, उसमें से हर चीज़ निकाल दी है। देखिए, फ़ायदा अब इसमें जो है वो मैं मज़ीद करने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों का कि उसी वक़्त का इस तरीके से फ़ायदा उठाया जा सके कि आप लोगों के क्वेश्चन आंसर डिस्कस हो, बजाए इसके कि आपको मैं वही वाली सारे फ़ॉर्मूले और वही वाली सारी चीज़ें दोबारा करा दूँ। तो हम लोगों ने बात कर ली कि नियर पियर की वेबसाइट पे आपको ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आएँगी। यहीं पे जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूँगा और यहाँ पे इसके नीचे आपको क्विज़ भी नज़र आएगा, जो कि इस एरिया का, इस सब्जेक्ट का जो टेस्ट है वो होगा। ठीक है जी? तो इस तरीके से हम लोग इस सेशन को लेके चलेंगे। मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि सेशन किस तरीके से चलेगा। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि सेशन प्लानर क्या है। ये टाइम टेबल आपने अपने ज़हन में, स्केड्यूल में अगर आप गौर से देखें तो सबसे पहले
जो है वो टॉपिक है चैप्टर 10 और 13। आपको पता है कि जब मैं आपको कहता हूँ कि जी रिवीजन करनी है, तो रिवीजन में हम सबसे पहले चैप्टर 10 और 13 करते हैं। चैप्टर 10 और 13 आपने 18 तारीख तक इसको कंप्लीट कर लेना है। 18 तारीख तक इसको कंप्लीट करने का मतलब ये है कि टिल द 18th ऑफ फेब आपने इस इन दोनों चैप्टर्स के तमाम क्वेश्चंस जो कि मेरे क्वेश्चन बैंक में वो कर लेने हैं, और आपके पास जो-जो भी क्वेश्चन बैंक्स हैं वो आपने सारे कर लेने हैं। ये वो दिन होगा जिस दिन के बाद आपने चैप्टर 10 और 13 को सिर्फ एग्जाम वाले दिन एग्जाम से पहले तैयारी करनी है, क्योंकि अब आपके पास वक्त बहुत कम रह गया है। एक बच्चे ने सवाल पूछा है, सर बाकी रिमेनिंग टाइम में कैसे प्रिपरेशन करें? तो जनाब इस वक्त आपके सामने वो स्केड्यूल अवेलेबल है। आप लोगों के सामने वो लाइव सेशंस का स्केड्यूल भी मैंने डाल दिया है कि मैं किस तरीके से आप लोगों को इसमें सर्विस दे सकता हूँ। पूरा प्लान भी मैंने बना के दे दिया। अब इसको फ़ॉलो करना जो है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। मोबाइल पे भी टेस्ट दिए जा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। आप मोबाइल पे ओपन करेंगे तो जनाब बहरहाल चैप्टर 10 और 13 आपका सबसे पहले आप लोगों ने करना है, क्योंकि ये वो एरियाज़ हैं जो बहुत ही ईज़ी एरियाज़ हैं, और इनमें क्या कहते हैं उसे, आईकैप की जो वेटेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है जी। चैप्टर 10 और 13 मिला के 15 से 20% का एरिया है, इन दोनों एरियाज़ में से आपके इतने मार्क्स आते हैं। आपने 18 फरवरी तक इसको तैयार कर लेना है, ठीक है जी। कैसे? अभी मैंने आपको 2 वीडियोज़ दिखाई, उन मॉड्यूल्स में जब आप जाएँगे अभी थोड़ी देर बाद, इस सेशन के खत्म होने के बाद मैं उसमें कुछ कैलकुलेटर की वीडियोज़ भी अपलोड कर दूँगा, कुछ और चीज़ें भी ऐड कर दूँगा, तो वो सारी चीज़ें आपने करनी है, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे 18 फरवरी को, ठीक है, 7:45 से लेकर 10:15 तक बड़ा लंबा सेशन करेंगे। आप लोगों के जितने सवाल होंगे वो सारे सवाल मैं आपको सॉल्व करके दूँगा। मैं उसमें खुद कुछ नहीं पढ़ाऊँगा, अगर आप लोगों के सवाल खत्म हो गए तो मैं सेशन एंड कर दूँगा। ठीक है जी, 7:45 से 10:15 तक विद सम 1 और 2 ब्रेक्स हम लोग चैप्टर 10 और 13 के तमाम क्वेश्चंस जो आप लोगों की तरफ से आएँगे वो करेंगे। मैं आपको कहूँगा अच्छा बताएँ, चलें जी सबसे पहले मेरा क्वेश्चन बैंक ओपन करें। क्वेश्चन बैंक में सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 15 तक किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। सवाल नंबर 15 से 30 तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, और इस तरीके से हम चैप्टर बाय चैप्टर दोनों चैप्टर के तमाम क्वेश्चंस जो है उनको डिस्कस कर लेंगे। देन 19 फरवरी को इसका आपका टेस्ट होगा, और वो टेस्ट भी आपके पोर्टल पे ही अवेलेबल हो जाएगा। मैं अगले लाइव सेशन में बता दूंगा कि आप लोगों ने टेस्ट कैसे देना है। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से फिर आप 23 तारीख तक चैप्टर 5 और 6 को पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चन बैंक करेंगे। क्वेश्चन बैंक भी मैंने दे दिया होगा, और चैप्टर 5 और 6 के वीडियो लेक्चर्स भी अपलोड हो चुके होंगे वहाँ पे नियर पेयर के फ्री कोर्स के अंदर। वहाँ से आपने पढ़ना है, आपने प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ना है, आप लोगों ने तैयारी करनी है, और आप लोगों की एक अपनी रूटीन है जिसके हिसाब से आपने पढ़ना है। अगर मैं आपको ज़बरदस्ती अपने सामने लाइव सेशन में बैठा के सारा टॉपिक आपके ऊपर धौंस दूँगा, तो वो जो है वो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है। ठीक है जी? हम 23 फरवरी को फिर इस सेशन के लिए मिल रहे होंगे। 23 फ़ेब को जब हम मिलेंगे तो हम एक उससे भी ज़्यादा लंबा सेशन करेंगे। तकरीबन जो है ये साढ़े 3-4 घंटे का सेशन होगा, जिसमें सिर्फ़ आपके फ़ाइनेंस के तमाम क्वेश्चंस जो है वो मैं डिस्कस करूँगा। क वन बाय वन सारे क्वेश्चंस जो है ना वो डिस्कस होंगे, चैप्टर 5 और 6 के, और फिर उसका 24 तारीख को टेस्ट होगा। इसी तरीके से चलते चले जाएँ, हर टारगेट को हमने इसी टाइम पीरियड में पूरा करना है। अब आपके पास इससे मज़ीद टाइम ज़ाया करने का वक़्त नहीं है। क्योंकि जब आप चैप्टर 17, 18, 19 का लाइव सेशन अटेंड करके उसका टेस्ट देंगे तो 16 मार्च आ चुकी होगी। ठीक है जी, आपको पता है कि तकरीबन 20 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। ये अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया। तो नॉर्मली सारे बच्चों के जो शुरू-शुरू में फंक्शनल इंग्लिश और इस तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है जी। तो जनाब जो 20 मार्च में अगर किसी बच्चे का एग्ज़ाम होगा तो डेफ़िनेटली वो 20 मार्च वाला मेरा मॉक नहीं दे सकेगा। वो 22 मार्च वाला मॉक फिर उसको देने की ज़रूरत ही नहीं है जब उसका एग्ज़ाम हो चुका है। लेकिन अगर किसी बच्चे का 26 को है, किसी का 28 को है, किसी का 30 को है, तो ये सारे बच्चे मॉक 1, 2 और 3 ये दोनों प्लान कर सकते हैं। ठीक है जी? कम से कम 1 मॉक तो आपने लाज़मी तौर पे देना है। उसके अलावा बाकी 2 मॉक भी आपको देने चाहिए। हम फिर मॉक के ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे, मॉक के सवालों के ऊपर भी बात कर लेंगे। ठीक है जी? तो इस तरीके से ये हमारा लाइव सेशन होगा, जिसमें आप लोगों ने पढ़ना उन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू है जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँगा, और आपने अपने पेस पे उसको पूरा करना है। अब ये जो टारगेट्स हैं ये मैंने आपको दे दिए हैं कि 18 फरवरी तक आपने हर सूरत चैप्टर 10 और 13 करना है। अगर आप 18 फ़ेब तक हर सूरत चैप्टर 10 और 13 कर लें तो आप ट्रैक पे हैं। आपका अगला टारगेट है 23 फरवरी तक चैप्टर 5 और 6। अगर आपने कर लिया तो आप ट्रैक पे हैं। ठीक है जी? अगर आप
उसका अगला टारगेट चैप्टर 11, 12, 13, 28 फरवरी तक अगर आपने कर लिया तो आपकी प्रिपरेशन सही जा रही है, आप पास हो जाएँगे इंशाल्लाह, ठीक है? अब ये छोटे-छोटे टारगेट्स बनाने का आपको फ़ायदा ये होगा कि इनमें से अगर किसी भी टारगेट से आप डिट्रैक होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि अब आप जो है ना वो इसमें थोड़ा-सा परेशान होने वाले हैं, आपको परेशानी लेनी चाहिए कि आप अपने ट्रैक से हटे हुए हैं, ठीक है? तो हर तरह से जो-जो प्रॉब्लम्स, जो-जो इश्यूज़ मैंने पिछले लाइव सेशन में देखे, वो मैंने अब इस दफ़ा जो है ना वो कवर करने की कोशिश की है। तो दिस इज़ द होल वे कि जिस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। कुछ और चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा ड्यूरिंग द सेशन, जैसे अभी मैं क्योंकि सारा सेशन दोबारा नहीं करा रहा, तो मेरे पास एक बड़ा ही अच्छा मौका है कि मैं एक फाइनल प्रैक्टिस सेट के ऊपर फ़ोकस कर सकूँ। फाइनल प्रैक्टिस सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें 10 या 15 सवाल होंगे जो हर चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे, और ये ऐसे सवाल होंगे कि जिसमें हर चीज़ उस एरिया की कवर होती होगी। ठीक है जी? तो मैं कोशिश करूँगा कि ये वाले फाइनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है ना ये बना के आपके साथ शेयर किए जाएँ। फिर थ्योरी के नोट्स और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो है ना ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को कैसे करना है? थ्योरी कहाँ से तैयार करें ये वो। तो अगर आप क्वेश्चन बैंक को देखें तो इसमें थ्योरी के हर चैप्टर में बहुत सारे सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं। हाँ, वो मर्ज ज़रूर हुए हुए हैं। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ इस क्वेश्चन बैंक के अंदर तमाम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो हैं वो कर लें, तो दैट विल बी इनफ फॉर यू। ठीक है जी? इंशाल्लाह इसमें कोई और मसला नहीं होगा। फार्मूला शीट्स जो हैं ये नॉर्मली मैंने बच्चों को क्लास में बताता होता था कि यार तुम ऐसे करो, तुम सारे फार्मूले एक पेज पे लिखो, उनको याद करो, उनको रटा लगाओ, क्योंकि वो जो एक पेज होता है ना वो आपके माइंड में बैठ जाता है, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी फिर बाद में। तो बच्चों ने कहा सर वो आप खुद ही बना दें। मैंने कहा भाई वेरी गुड। फिर मैंने बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम लगा के बच्चों के लिए फार्मूला शीट्स डिज़ाइन की, छोटा-छोटा, छोटा-छोटा करके हर इम्पोर्टेंट चीज़ एक पेज पे लिखी, जिसे मैं फार्मूला शीट कहता हूँ, और मेरे ख्याल से हर फ़ॉर्मूला शीट पे मेरे 4-4 5-5 घंटे लगे एडिटिंग के और प्रॉपर सारा काम करने के। उसके बाद वो फ़ॉर्मूला शीट्स भी मैंने ये क्वेश्चन क्यूएम की जो बुक है, इसके अंदर ही डाल दी है, वो आपको इस बुक के अंदर ही नज़र आएगी। इस बुक के अंदर हर चीज़ मैंने डाल दी है, ठीक है? जिसके अलावा नोट्स एंड हैंडआउट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैंने पहले से कराए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं साथ-साथ में कराता रहता हूँ। वो यूट्यूब पे जहाँ-जहाँ पे मैंने रखे हुए हैं, वहाँ-वहाँ से उसको क्रॉस लिंक किया हुआ है, तो वो आप लोगों को मैं यहाँ पे कर दूँगा। ठीक है जी? तो अब सेशन का इस वाले सेशन का एंड हम इस तरीके से करेंगे कि अगला सेशन जॉइन करने से पहले आपका टारगेट ये होगा कि आपने ये वाली वीडियो देखनी है। ये वीडियो है जी ऑर्डर ऑफ रिवीजन 30 डेज़ ऑफ रिवीजन प्लान। इस वीडियो में मैंने ये बताया है कि कौन-कौन से एरिया को आपने कितना-कितना टाइम लगाना है। ठीक है? ये क्विकली ज़रा वीडियो देख लीजिएगा। ये मैं आपके कोर्स में अपलोड कर दूँगा टारगेट 1 के अंदर, इंट्रोडक्शन और बेसिक के अंदर। ठीक है जी? जैसे ये सेशन खत्म होगा मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँगा। फिर उसके बाद मैंने ये 3 वीडियोज़ रिकॉर्ड की थी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये हर बच्चा ये वीडियोज़ को देखे, और ये वीडियो है कि फेलियर की रीज़न्स क्या होती हैं, क्यूएम में बच्चा क्यों फेल होता है। अब ये चीज़ समझना क्यों ज़रूरी है? देखें, हमें पता ही नहीं होता, हम इनमें से बहुत सारी गलतियाँ कर रहे होते हैं। तो जब हम इस चीज़ को देखेंगे तो वी विल नो कि क्या चीज़ नहीं करनी है, और फिर उसके बाद आपने इन चीज़ों को पल्ले से बाँध लेना है। अगर आप अगले 30 दिन तक इन चीज़ों को फ़ॉलो करते रहेंगे, तो आपके पास होने के चांसेस कम से कम 10% इंक्रीज़ हो जाएँगे, दिस इज़ फॉर श्योर, राइट? तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या-क्या इश्यूज़ हैं जिसकी वज़ह से बच्चे फेल होते हैं, और उन इश्यूज़ को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। देन आप लोगों ने टारगेट 1 फ़ोल्डर के अंदर जो कुछ पड़ा हुआ है, वो सारा कुछ देखना है। चैप्टर 10 और चैप्टर 13 की आपने जो है ना, वो क्वेश्चन बैंक वो सारा करना है, जो आप लोगों के सामने अवेलेबल है। और उसके बाद आपने वो प्रैक्टिस और कैलकुलेटर वीडियोस, अच्छा इसके अंदर मैं कैलकुलेटर वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा। वो अलग अलग पड़ी होती है नॉर्मली, मैं यहाँ पे इस हर मॉड्यूल के अंदर फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स के मुतालिक जितनी कैलकुलेटर की वीडियोस है मैं वो मैट्रिक्स के अंदर कर दूंगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है जी? आपने फॉर्मूला शीट्स को याद कर लेना है, और उसके बाद जो आपके प्रॉब्लम्स हैं या जो जो सवाल आपको नहीं आ रहा वो आपने नोट करके रख लेना है। ठीक है जी? अगर तो मेरे क्वेश्चन बैंक का सवाल है कोई, तो आपने क्वेश्चन नंबर उसका नोट करके रख लेना है, और मेरे सेशन का जो है ना वो वेट करना है। फॉर एग्जांपल आपको ये 2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आपसे जब मैं सेशन के दौरान पूछूंगा, हाँ जी सबसे पहले बताएं मेरे क्वेश्चन बैंक के प्रॉब्लम्स, तो जो जो बचेगा और जो जो प्रॉब्लम होगी वो एक एक करके शेयर करेगा, मैं उसको डिस्कस करूंगा, उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक हो गया जी? इसके अलावा अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन बैंक है, कोई और असाइनमेंट है, कोई और नोट्स हैं जिनकी आपको प्रॉब्लम है, तो वो आपने मेरे साथ एक मुझे ईमेल कर देनी है सेशन से पहले। ठीक है जी? जो चीज़ें मुझे सेशन से 1 घंटे पहले तक जो क्वेश्चंस रिसीव हो चुके होंगे, मैं उन तमाम क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लूँगा अपने लाइव सेशन के अंदर। अब ये ज़रा थोड़ा-सा आपको समझने की ज़रूरत है कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ। देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो
आपको बिल्कुल बेसिक के क्वेश्चंस होंगे, कुछ बच्चों के क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बड़े एडवांस के क्वेश्चंस होंगे। तो मैंने सारे क्वेश्चंस एक दफ़ा निकाल लेने हैं कि अच्छा ये वाले सवाल मैंने कराने हैं और फिर उन क्वेश्चंस की एक तरतीब लगा लेनी है कि ये ऐसे करना है, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो इसलिए आपने मुझे ईमेल करनी है, ईमेल एड्रेस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा जिसमें आपने मुझे वो मैसेजेस सेंड करने हैं। ठीक है जी? आप ईमेल करेंगे, आपने मुझे बताना है कि सर ये वाला सवाल करा दें, सर ये वाला सवाल करा दें। ठीक है जी? और उसके बाद आपने टेस्ट सेशन के अंदर लाज़मी तौर पे पार्टिसिपेट करना है। अगर टेस्ट सेशन के अंदर पार्टिसिपेशन मुझे कम नज़र आई, तो फिर मैं देखूँगा कि मैं इस सेशन को किसी और तरीके से कैसे वाइंड अप कर सकता हूँ। आप लोगों ने जो अगला सेशन होगा हमारा उसको लाज़मी तौर पे अटेंड करना है, 18 फरवरी को होगा और ये 7:45 से 10:15 पीएम तक होगा और उसका ये जॉइनिंग का लिंक आप लोगों के सामने अवेलेबल है। अब आप लोगों ने जो है वो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग क्यूएम, रिगार्डिंग डिस्कशन, रिगार्डिंग प्रिपरेशन आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। सेशन को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। लोगों का जॉइन करने का बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोगों को एक प्लान दे दिया है मैंने, आप लोगों को कंटेंट दे दिया है, आप लोगों को एक प्लेटफ़ॉर्म भी दे दिया है कि आप इस प्लेटफ़ॉर्म से कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अब इस प्लेटफ़ॉर्म से फ़ायदा उठाना आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। अब ये आपके ऊपर है कि आपने इसका फ़ायदा उठाना है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगले सेशन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।